हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है खुदगर्ज। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। देखो माँ, अपने लाडले बेटे को बीवी के लिए बाजार से सब्जी लाया है। सुमन अपनी माँ जानकी जी से बोली। फिर जानकी जी बोली, अरे जब मेरा बेटा ही खुदगर्ज है तो फिर बहू नीलम से क्या ही कहे। फिर सुमन बोली, और नहीं तो क्या मम्मी, जब भाई ही हमें भूल चुका है तो फिर उस कल की आई भाभी से क्या कहे। कि तभी विक्रम, जानकी जी का बेटा, अपनी मम्मी के कमरे में आया। उसे देखते ही दोनों माँ बेटी सकपका गई। फिर विक्रम बोला, कमाल है ना माँ, एक दिन मेरी पत्नी के बारे में क्या सोच लिया तो मैं खुदगर्ज हो गया, और रोज जब मैं आप सबके बारे में सोचता हूँ तब मैं खुदगर्ज नहीं होता। दरअसल विक्रम और नीलम की अभी 8 महीने पहले शादी हुई है। अब विक्रम की पत्नी नीलम पहली बार प्रेग्नेंट है। आज घर में भिंडी बनी थी जो कि उसे नहीं खानी थी। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था तो विक्रम ने उसे बाजार से पनीर की सब्जी ला कर दी। उसे शायद सब्जी लाते उसकी बहन ने देख लिया और आकर जानकी जी से शिकायत कर दी। विक्रम की फैमिली में 4 ही लोग हैं, विक्रम और नीलम, जानकी जी और सुमन। फिर भी उसे नीलम के चेहरे पर वो पहली बार वाली खुशी नजर नहीं आती। विक्रम ने उससे कहा भी कि वो अपना ख्याल रखे, हर समय खुश रहे, पर नीलम उसे कभी खुश नजर ही नहीं आई। वो खुद से तो कभी किसी चीज की नहीं कहती, इसीलिए आज विक्रम ने खुद ही उसे सब्जी ला कर दी। फिर विक्रम सुमन से बोला, कल जब तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन था और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया था तब तो मैं खुदगर्ज नहीं था। तब जानकी जी बोली, हाँ हाँ, तो मंगाई इसने थी, खाई तो सबने थी ना, आज तो तू बस उसी के लिए लाया है। अरे वो तो यही चाहती है कि तू बस उसके बारे में सोचे और हम दोनों माँ बेटी से कोई मतलब ना रखे। फिर विक्रम बोला, आप लोग खाना खा चुके थे और वो प्रेग्नेंट है, शायद उसे भिंडी पसंद नहीं, पर फिर भी वो तो उसी से खाना खा रही थी। अरे वो तो कभी किसी चीज़ की कहती भी नहीं, मैंने खुद ही उसे उसकी बात बीच में काट कर ही जानकी जी बोली, हाँ हाँ बेटा, वो ही ज़रूरी है अब तो तेरे लिए, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। फिर विक्रम बोला, ऐसा क्या नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, बताइए। पर अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं मेरी पत्नी को दुख दूं तो ये नहीं होगा। जैसे आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उससे शादी करी है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अरे उसकी तो खुशियाँ गम सब मुझसे ही जुड़े हैं। बोल करके विक्रम सीधा अपने रूम में चला गया जहाँ पर नीलम कपड़े तय कर रही थी। फिर वो घुटनों के बल बैठकर नीलम से बोला, नीलम, शादी की पहली रात मैंने तुमसे कहा था कि मेरी माँ और बहन मेरे लिए सब कुछ है, उनका ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना। ये सुनकर नीलम हैरानी से विक्रम को देखने लगी और सोचने लगी कि अब क्या गलती हो गई मुझसे। फिर विक्रम आगे बोला, पर मैं ये कहना भूल गया था कि ये घर तुम्हारा भी है, मैं भी तुम्हारा हूँ। तुम्हें मेरे इस घर में कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, और दूसरी बात, उनके साथ साथ तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा भी मुझ पर पूरा हक है, तो कभी कभी अपने पत्नी होने का हक जताया करो, मुझे अच्छा लगेगा। बोलकर उसने अपना सर नीलम की गोद में रख दिया। फिर नीलम ने उसके सर पर हाथ रख दिया और दोनों की आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, विक्रम ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।